भाई साहब आप कुछ और मत सोचिए। आप नंदू के बारे में तो सोचिए। आप क्यों उसे अपने परिवार से दूर कर रहे हैं? नंदू का परिवार उसके साथ जा रहा है सुमित्रा। क्या हुआ माँ? काकी सा, काको सा और भाभी सा क्यों रो रहे हैं? हम तो थोड़े दिनों के लिए ही जा रहे हैं ना। तो चुप रहे नंदू, वही कर जो तेरे बापू सा कह रहे। अब चल यहाँ से, चलिए। ताऊ जी मत जाइए। ताई जी आप मुझसे नाराज है ना, मैंने भूल की है ना। आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन दो भाइयों को अलग होने से रोक लीजिए ताई जी। ताई जी आप सबके बिना ये परिवार अधूरा है, मत जाइए ताई जी, रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब बात तो सुनिए। देखिए ये गुस्सा छोड़ दीजिए भाई साहब, एक बार आप बात तो सुनिए भाई साहब। भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भाई साहब देखिए घर तो कोई भी बना लेता है, लेकिन परिवार बड़ी मुश्किल से बनता है भाई साहब। ये रिश्ते ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है भाई साहब। अगर गुस्से में हम इसे गवा देंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। आप हमारे पिता समान हैं भाई साहब, इस घर के बड़े हैं। आप जो अरे तू जब इतना कुछ समझता ही है तो फिर ये क्यों नहीं समझा कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? अरे जब मन चाहा छोटे लोगों के सामने नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती तेरी आनंदी, और नहीं तू कोई कसर छोड़ता है। अब ये केवल नाम मात्र के लिए बड़े बने रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आज तक सर ऊंचा करके जिया हूं और आगे भी सम्मान के साथ ही जीना चाहता हूं। जो मुझे लगता है कि अब इस घर में तुम सबके साथ संभव नहीं है। नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। तू हट जा भैरव, मेरे रास्ते से हट जाने दे मुझे। देखिए मेरी भाई साहब सुमित्रा, भाभी साहब रुकिए ना। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। कहना रुक जा, अपनी जीजी की बात मान गया ना। भाई साहब रुक जाइए ना। हट भैरव। भाई साहब रुक जाइए, देखिए मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। भाई साहब आप जब मेरी मत सोचिए, मासा की तो सोचिए। जब वो आएगी तो उन्हें कैसा लगेगा? भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई कहना मेरी बात तो सुन। ताई जी मत जाइए, ताई जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहना रुक जा, ताई जी कहना रुक जा, तुझे मेरी सो। पीछे हट भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब रुक जाइए। पीछे हट, रुक जाइए। भाई साहब रुक जाइए ना। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब रुक जाइए ना। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब रुक जाइए, देखिए मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब सुमित्रा माँ सुमित्रा टूट गया हमारा परिवार। मासा का परिवार बिखर गया। बड़ा बेटा घर छोड़कर हमारा परिवार टूट गया। माँ तू हाथ मत लगा मुझे आनंद, तेरी ही वजह से हुआ है ये सब। तेरे ही कारण हमारा परिवार उजड़ गया। अगर मेरी बात मान ली होती आनंदी तो आज भाई सा कहना और नंदू को लेकर गए ना होते। तेरी ही वजह से उजड़ गया हमारा परिवार। हाथ मत लगा मुझे। सुमित्रा तू संभाल अपने आप को। क्या संभालूं मैं और कैसे संभालूं? अपना परिवार तो संभाल के ना रख पाई मैं। क्या हमारे रिश्तों की जड़ें इतनी कमजोर थी कि जरा सी हवा चली और उखड़ गई? और आप बताइए नंदू का क्या?
उसका क्या दोष था? वो क्यों सहे ये सब? मित्रा, तू तो भाईसा का गुस्सा जानती है ना। छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाते हैं और रूठ कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाता है तो मान भी तो जाते हैं। मैं मानता हूं कि बात इस बार बढ़ जरूर गई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब उनका गुस्सा शांत होगा तो उन्हें अपनी गलती समझ में आएगी और वो लौट आएंगे। सुमित्रा, और तू तो समझदार है ना आनंदी बेटा। सुमित्रा की पीड़ा, सुमित्रा का दर्द तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तुझे ही तो संभालना है। मैं कह रहा हूं ना, भाई साहब लौट आएंगे। मासा के संस्कारों का निरादर नहीं करेंगे, लौट आएंगे भाई साहब। लेकिन बापू साहब, ताऊ जी, ताई जी और नंदू को अपने साथ लेकर गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे। अब भाई साहब को एक बार फोन कर पूछिए ना, कम से कम पता तो कीजिए कि वो कहाँ गए हैं। ईशा ने फोन काट दिया। मित्रा, वो इस वक्त मुझसे बात नहीं करेंगे। बापू साहब, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ हैं? इस बात का मैं क्या जवाब दूं बेटा? मैं थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करूंगा, शायद वो मुझसे बात कर ले। पर रात होने वाली है, ठंड भी पड़ने लगी है। ऐसे में भाई साहब नंदू और कहना को लेकर जाएंगे कहाँ? भगवान रक्षा करना। ताऊ जी ध्यान रखेंगे माँ, ताई जी और नंदू का ध्यान रखेंगे वो। चलो भाई, सब जल्दी जल्दी खाना खा लो। आज मेरी टीचर जी ने बहुत सारा वो दिया है मुझे। वो क्या कहते हैं उसे? नंदू, अरे वही ना जो स्कूल का काम घर पे करते हैं। होमवर्क। हाँ। या जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान शुरू करने जा रही है ना तू आनंदी, इसमें तुझे पूरी कामयाबी मिलेगी। उसमें सबसे अच्छी ड्राइंग मैंने बनाई, देखो। ये मैंने क्या कर दिया दादी साहब? हर परीक्षा में अव्वल आती रही,
लेकिन इस परीक्षा में फेल हो गई मैं। आपके परिवार को समझ कर ना रख सकी मैं दादी साहब, माफ कर दीजिए मुझे। ईश्वर करे हर कदम पर हर काम में तुझे सफलता मिले। तुझे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने, जी जान से अपना मकसद पूरा करना ही तेरा लक्ष्य होगा। तो बस ये समझ ले, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचते देखना ही हमारा सपना है। न्याय अन्याय धर्म कर्तव्य तेरा भाषण सुनते सुनते थक चुकी हूँ मैं। तेरे इन बड़े बड़े शब्दों से उन गांव वालों पर जादू चलाना, मुझ पर दया कर तू। ये मेरे और भैरव के बीच की बात है आनंदी, तू बीच में दखल मत दे, समझी? इस घर पर आई सारी मुसीबतों की जड़ तू है, इसलिए अपना ये नाटक बंद कर। दादी साहब, आज मेरे कारण आपकी बरसों की तपस्या बेकार चली गई। आज परिवार टूट गया, मेरे कारण टूट गया। इस अपराध के लिए मुझे माफ कर दीजिए दादी साहब, माफ कर दीजिए। जहां फोन करके पूछ सकता था पूछ लिया। ऐसा का कुछ पता नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। अब बाहर वालों को ज्यादा कुछ बता भी तो नहीं सकते ना। पता नहीं कहाँ गए होंगे। जी कौन है आप लोग? किससे मिलना आपको? बड़े मालिक हैं क्या? हाँ है तो। अरे कौन है भाई? मुरली जी
जी हुकुम, नाम नहीं बताया है, ये सब आपसे मिलने आए हैं। बसंत, मारा छोरा बसंत, जीते रहो बेटा, जीते रहो, देवी मां लंबी उम्र दे। बींदड़ी भी आई है, कालजे में ठंडक पड़ गई बेटा, हमारा जीना सफल हो गया। बींदड़ी, ये नंदू है ना, मारा पोता, मारा लाडले से नंदू कितना बड़ा हो गया भाई। मूर्ख, नहीं इनसे नाम पूछे था तू? इस घर के मालिक हैं ये, छोटे मालिक। आओ बेटा, आओ, बाहर खड़े रहोगे, भीतर आओ बेटा। बिजली, आजा आजा बेटा, आजा। अच्छा बेटा, इसको लिटा ले, ला मेरी गोद में ले ले। आजा बेटा, बैठो बेटा, बैठो आराम से। हमारा नंबर बिगड़ गया कि धुंधला धुंधला से दिखाई दे रहा था। बेटा, सब ठीक है ना? कैसे हो तुम लोग? हैं? हम ठीक हैं। आपकी सेहत कैसी है? बेटा, हमारी सेहत तो ठीक ठाक थी अभी तक तो। अब खाने सबको देख के हो गई है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अब कल्याणी कैसी है बेटा? और वो भैरों, सुमित्रा का क्या हाल है? ठीक है ना? और वो थारी दुनिया से निराली बींदड़ी के नाम है उसका, आनंदी है, आनंदी। उसका क्या हाल है बेटा? मासा तो कलकत्ते गई हैं। मासी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और बाकी सब भी खुश हैं। अचानक ही आना हो गया बेटा थारा। जरा से पहले पता लग जाता तो थोड़ी सी तैयारी कर लेता मैं। अपने घर में कैसी तैयारी बापूसा? सत्य जब मनुष्य के अहंकार पर चोट करता है तो उसकी सोच एकांगी हो जाती है और वो दूसरों पर दोष मढ़कर वर्तमान से दूर भाग जाना चाहता है।